नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रथम कोचिंग प्रतापगढ़ में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे मापन चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखते हैं क्या दिया गया है। कि पहला प्रश्न है, वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाती हैं? पहला ऑप्शन दिया है व्युत्पन्न राशियां, दूसरा मूल राशियां, तीसरा पूरक राशियां, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल राशियां। अब देखेंगे प्रश्न, क्षेत्रफल और आयतन और चाल किस प्रकार की राशियों का उदाहरण है? ऑप्शन दिया है मूल राशियां, पूरक राशियां, व्युत्पन्न राशियां, प्राथमिक राशियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका व्युत्पन्न राशियां हो जाएंगी। क्षेत्रफल, आयतन, चाल, ये सब किस प्रकार की राशियां हैं? व्युत्पन्न राशियां हैं। इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न है, यसाई पद्धति पूरक राशियों की संख्या कितनी है? इसमें कितने पूरक राशि हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2। पूरक राशियां कितनी हैं? सिर्फ 2 ही राशियां हैं। इसी क्रम में अगला आता है प्रश्न कि समतल कोण का मात्रक क्या है? स्टेरेडियन है, मीटर है, रेडियन है कि डिग्री है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रेडियन हो जाएगा। समतल कोण का जो मात्रक है वो क्या है? रेडियन है। अगला प्रश्न है आता है कि घन कोण को मापने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? RAD, रेड, ESR, CD, MOL? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ESR। ESR से ही घन कोण मापने के लिए प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है, देखिए कि लंबाई के मापन के लिए फुट का प्रयोग किस पद्धति में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन दिया है पहला MKS, CGS, FPS, SI। तो फुट का प्रयोग जो होता है वो होता है आपका FPS। इसका मतलब है फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड का प्रयोग किया जाता है। फुट का जो प्रयोग किया जाएगा FPS मतलब इस सिस्टम में किया जाएगा, फुट पाउंड सेकेंड में किया जाता है। तो इसी क्रम में देखते हैं प्रश्न है कि CGS पद्धति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ब्रिटिश पद्धति, मीट्रिक पद्धति, फ्रेंच पद्धति, अमेरिकी पद्धति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंच पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। CGS पद्धति को फ्रेंच पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में आते हैं कि MKS पद्धति का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका FKS पद्धति का जो पूरा नाम फुल फॉर्म है वो है आपका हो जाएगा मीटर किलोग्राम सेकंड। M से मीटर हो जाएगा, K से किलोग्राम हो जाएगा, S से सेकंड हो जाएगा।
इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईएसआई पद्धति को किस वर्ष स्वीकार किया गया है। तो इसे किस वर्ष स्वीकार किया गया है? तो सन 1960 में ईएसआई पद्धति को स्वीकार किया गया है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न कि मोल के 7वें मूल मात्रक के रूप में कब मान्यता दी गई? तो 1960 में दिया गया है, 1981 में दिया गया है, कि 1971 में दिया गया है, कि 1991 में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1971 में मोल के 7वें मात्रक के रूप में मान्यता दी गई है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न है विद्युत धारा का ईएसआई मात्रक क्या है? केल्विन है, कि एम्पियर है, कि कैंडिला है, कि मोल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। विद्युत ईएसआई का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अब हम देखते हैं कि पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है? किलोग्राम है, ग्राम है, कि मोल है, कि परमाणु है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो होता है वो मोल होता है। और मोल है किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, ग्राम उसके सीजीएस पद्धति का मात्रक है, परमाणु एक प्रकार का तत्व है। तो पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोल होगा। क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। अगला देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक का सही उदाहरण है मीटर है, कि किलोग्राम है, कि वर्ग मीटर स्क्वायर है, कि सेकंड है? व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रकों की सहायता होती है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो इसका आपका देखिए मीटर भी एक के मूल राशियाँ हैं, किलोग्राम भी मूल राशियाँ हैं, सेकंड भी मूल राशियाँ हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। यह एक प्रकार की व्युत्पन्न राशियां हैं। अगला देखते हैं कि ब्रिटिश पद्धति किस मापन पद्धति को जाना जाता है? तो ब्रिटिश पद्धति को और किस नामों से जाना जाता है? तो इसे एफपीएस फुट पाउंड सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश जो पद्धति है उसे हम एफपीएस पद्धति के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि दिया गया है कि भौतिक राशियों के प्रतीक के ऊपर लगी घातों को क्या कहा जाता है? कोटिमान, विमा, परिमाण, की मात्रक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भौतिक राशि के ऊपर लगी घात को हम विमा कहते हैं। जैसे यम 1 यल 2 ना ऐसे लिखा गया हो तो इस राशि को हम क्या कहेंगे? एक किसी राशि की क्या होती है? विमा होती है। तो हम देखते हैं अगला प्रश्न है किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखना क्या कहलाता है? विमा, मात्रक, कोटिमान, की सार्थक अंक कहलाएगा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अर्थात कोटिमान कहलाएगा। किसी राशि के परिमाण को निकटतम 10 की घात के रूप में लिखना उसका कोटिमान कहलाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है कि संख्या
3394 कोटिमान को व्यक्त करने के लिए कैसे लिखा जाएगा? तो हम कोटिमान जो लिखते हैं, कोटिमान का मतलब होता है इकाई के अंक के बाद दशमलव लगा हो। क्या लगा हो? दशमलव लगा हो। तो इकाई अंक देखो यहाँ कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। हम 1 2 3 3 अंकों के बाद क्या लगाएंगे? दशमलव लगाएंगे। तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे तो हम हर में 1000 से गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 3.394। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 3.394 जो होगा यह संख्या का कोटिमान कहलाएगा। अगला है कि द्रव्यमान मास की विमा को किस अक्षर से दर्शाया जाता है? द्रव्यमान क्या है? यम है। यम को हम द्रव्यमान से व्यक्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यम है। यल क्या है? लंबाई है। टी क्या है? समय है। यम क्या है? द्रव्यमान है। और ए क्या है? एम्पियर है। इसी क्रम में आता है अगला प्रश्न, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है कि रेडियन है? तो तापमान का जो मात्रक होता है वो क्या है होगा? केल्विन होगा, ना कि फ़ारेनहाइट होगा, ना कि सेल्सियस होगा और ना ही रेडियन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केल्विन हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल का मात्रक निकालने का सही सूत्र क्या है? क्षेत्रफल का जो सही मात्रक को सही निकालने के लिए क्या करेंगे? लंबाई और चौड़ाई से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। चौड़ाई से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। जब यह ऐसा होगा तो यह सूत्र सही निकलेगा, अर्थात लंबाई टाइम्स चौड़ाई। यदि ऐसे से भाग किया जाए तो क्षेत्रफल की विमा सही निकलेगा। वैसे तो क्षेत्रफल की जो सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लेकिन हमें विमा ज्ञात करनी है तो लंबाई को चौड़ाई से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो हमने देखा कि आज इम्पोर्टेंट प्रश्न 20 प्रश्न देखा। आप बताइए कमेंट करके 20 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। थैंक यू।